सभी का स्वागत है। वेलकम है टॉपर्स माइंड एकेडमी के इस सेशन पे। और जितने हमारे अभिभावक देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ऐसे अभिभावक और स्टूडेंट भी हमसे यह पूछ रहे थे कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय के एंट्रेंस का सिलेबस क्या है। मैं आपको बता दूं कि मैं जब भी इस सिलेबस के बारे में आपको ऑरली बोलता हूं या फिर बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बोलता हूं, तो मैं कुछ चीजों के बारे में जैसे बोल दिया कि आपके जनरल साइंस या जीके पूछा जाता है, रीजनिंग है, मैथ्स है, हिंदी है, इस तरह की चीजें। बट इस जो ट्यूटोरियल है, इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके सारी चीजें सारी चीजें बताने वाला हूं। जैसे अगर मैथ्स है तो मैथ्स में कितने हैं, हिंदी में है तो हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, जीके है तो जीके के जैसे पॉलिटी में या फिर हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में जिसको भूगोल कहते हैं, सारी चीजों में क्या क्या पढ़ना है, मतलब डिटेल्ड सिलेबस। और ये डिटेल्ड सिलेबस मिलता नहीं है जल्दी से कहीं। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि आपको पूरी जानकारी मिले, ऑथेंटिक जानकारी मिले। तो मैं सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेतरहाट आवासीय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिलेबस को। हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी, और मेरे साथ भी जुड़कर बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप कहीं भी तैयारी करते होंगे, कोई बात नहीं। आप कहीं भी तैयारी करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस तैयारी आपकी अच्छे से होनी चाहिए, सिलेबस बेस्ड तैयारी होनी चाहिए। मैं आगे इस पीपीटी में, इस स्लाइड्स में बताने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि नेतरहाट आवासीय विद्यालय को अगर अच्छे से क्रैक करना है तो उसके सिलेबस को अच्छे से पढ़ना होगा, खत्म करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर पीटी के साथ साथ क्या होगा, मेंस भी पूछा जाएगा। मेंस का मतलब यहाँ पर जो ये होगा वो लिखित होगा। क्या होगा? लिखित परीक्षा होगा। रिटर्न होने वाला है, रिटर्न मतलब आपके बच्चा को रिटर्न यहाँ पर करना होगा। ठीक है, मतलब पीटी में आपका क्या है कि ओएमआर सीट वाला गोला वो फिल करना है, दूसरे में रिटर्न भी देना है, और सभी के मार्क्स जुटेंगे, सभी के मार्क्स आपके आने वाले हैं। तो इस चीज को ध्यान देना है कि अगर आपको लग रहा है कि आप सिर्फ एमसीक्यूज करके अगर एग्जाम को क्रैक करेंगे तो ऐसी गलतफहमी में नहीं रहना है। आइए हम समझते हैं एक करके सबसे चीजों को। सबसे पहले मैं क्वेश्चन ट्रेंडिंग को बताने वाला हूं कि कहां पर क्या पूछा जाता है। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न को देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहले हिंदी है, ठीक है। हिंदी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पूछा जाता है। सब्जेक्टिव क्या होता है? जैसे विषय, सब्जेक्टिव क्या होता है? विषयवार, जैसे आपको पूरी तरीके से जो है वो लिखना है, आंसर लिखना है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि चार, एक प्रश्न दिया जाएगा और चार उसके ऑप्शन होंगे, ठीक है। तो इस तरह का होगा। अब यहाँ पर आपके मैथ जो गणित है वो भी पूछा जा रहा है। मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता जिसको हम कहते हैं रीजनिंग, है ना, जिसको हम कहते हैं रीजनिंग, ये भी पूछा जा रहा है। उसके बाद साइंस जो विज्ञान है आपका वो पूछा जा रहा है, और जनरल नॉलेज यही पूछा जा रहा है। इसी में आपका करंट अफेयर भी पूछा जाता है, करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर का पार्ट जो होता है इसी में होता है, जिसको कहते हैं समसामयिकी, ठीक है। समसामयिकी जिसको कहते हैं करंट अफेयर कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन के ट्रेंड को आप पकड़े। यहाँ पे मैं 2024-25 के हिसाब से आपको बता रहा हूँ जो अभी क्वेश्चन के ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे सबसे पहले आपके देखिए क्या कहता है कि हिंदी, तो हिंदी में जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो आपके चीजें पूछी जाती है, जैसे मैंने बोला तो पीटी में जो पहला एग्जाम है उसमें 20 क्वेश्चन 20 अंक के पूछे जाते हैं, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस को, अभी ये मैं क्वेश्चन ट्रेंडिंग बता रहा हूँ, ये इस पे अभी आप ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो 20 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये चीज है ना। 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिंदी से, ठीक है, पीटी पहले एग्जाम में। फिर आपका दूसरा कहता है कि मैथ्स, मैथ्स भी आपके 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका कहता है क्या, मेंटल एबिलिटी जो मानसिक योग्यता है, मतलब आपका रीजनिंग जो पार्ट है, रीजनिंग का जो पूछा जाएगा, जिसको आपको थोड़ा बढ़िया से पढ़ना होता है, समझना होता है, तो ये भी आपका 20 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि साइंस के बारे में जो हम लोगों को पढ़ना था, साइंस का क्वेश्चन भी आपका 20 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जनरल नॉलेज की मैं बात करूं तो जनरल नॉलेज में भी आपका जो 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। मैं सभी चीजें आगे बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन सा टॉपिक कहाँ से क्या पूछा जाता है, पढ़ा जाता है, सारी चीजों को मैं आप सबसे डिस्कस करने वाला हूं। ओके,
तो यहाँ पे आपको ये चीजें देखा। अब जो पिछली बार जो पीछे क्वेश्चन पूछा गया है 2024-25 के हिसाब से मैं आपको बताऊं, तो जो क्वेश्चंस पूछा गया है, जैसे रीजनिंग में मेंस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, रीजनिंग में मेंस के क्वेश्चन नहीं पूछे गए, पीटी के पूछे गए, ठीक है। तो यहाँ पर मेंस के कुल कितने क्वेश्चन है, ये हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न है ये, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो कितने, तो हिंदी से जो आपके पूछे गए हैं, हिंदी से कुल 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिल रहा है। तो आपकी हिंदी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और हिंदी कैसे ठीक होगी वो उस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि मैथमेटिक्स की मैं बात करूं, तो मैथमेटिक्स भी आपको देखने को मिलेगा कि 10 क्वेश्चंस पूछा गया था मेंस में, जहां सॉल्यूशन करना है, ये आपको एमसीक्यूज करना था, ठीक है, और ये सॉल्यूशन करना है। अब मानसिक योग्यता जो मेंटल एबिलिटी है वो आपके यहाँ पर सिर्फ पीटी में पूछे गए थे। यहाँ विज्ञान की मैं बात करूं, साइंस की भी बात करूं, तो 12 क्वेश्चन टोटल पूछा गया है, कहां से, तो विज्ञान से, साइंस से, और जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान जिसको जीके बोलते हैं उससे टोटल 10 क्वेश्चन लिखने को दिया गया है। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, कहता है टोटल 200 मार्क्स का है, ठीक है, टोटल 200 मार्क्स कितना हो गया, ये टोटल 100 हो गया इंटू 200 मार्क्स का हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज और देता है, कहता है एग्जाम लेवल क्लास 5 स्टैंडर्ड, ये बहुत बड़ा झूठ है। मैंने इस चीज को इसलिए डाला क्योंकि वो खुद अपना लिख कर रखते हैं, लेकिन खुद बहुत बड़ा झूठ है ये, इसलिए क्योंकि मैं जब भी बात करूंगा साइंस का, मैं जब भी बात करता हूं आपके इस साइंस के और इस जीके का, तो जो आप मेंस लेवल पे क्वेश्चन जाके देखेंगे तो वहां पे आपको इस चीज को बखूबी देखने को मिलेगा, पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल 10th तक के लेवल का दिया हुआ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका बच्चा नहीं कर पाएगा, आपके बच्चे को पढ़ाने वाला कोई अच्छा चाहिए। बच्चे किए ना, इतने बच्चे निकल गए, आपके बच्चे भी निकल जाएंगे, बस हिम्मत नहीं हारना है, ठीक है, वो लेवल हमेशा बना के देते हैं। तो ये हमारा हुआ। हम नेक्स्ट में क्या समझेंगे, नेक्स्ट में हमें देखना है, अच्छा मैं एक बार और बता देता हूं कि यहाँ का जो लेवल होता है, यहाँ का ये जो दो चीजों का लेवल होगा, ये दो चीजों का जो लेवल होगा वो मैं सीधा सीधा बता देता हूँ, 6 to 10th लेवल का होगा, ठीक है, 6 to 10th लेवल का साइंस। और ये कहाँ पर, तो मेंस में, कहाँ पर, तो मेंस में, जहां आपके बच्चे को लिखित करना है, लिखित एग्जाम, मतलब रिटन जो एग्जाम बच्चा देगा, क्या देगा, रिटन एग्जाम देगा। तो यहाँ पर आपके बच्चे को 6 to 10th लेवल के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगर अभी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इंदिरा गांधी के बारे में भी एक एक चीज पूरी डिटेल तरीके से आपके लिए डालने वाला हूं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा कहता है हिंदी ग्रामर में हमें क्या पढ़ना है। हिंदी ग्रामर में जो आपको मेंस लेवल में पढ़ना रहता है उसी से क्वेश्चन ज्यादातर आते हैं पीटी में, ठीक है, मतलब एक सिलेबस है, सिलेबस से बाहर क्वेश्चंस नहीं रहता है, आप इस चीज को समझिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या क्या कहता है, हिंदी का इंग्लिश में कोई मतलब नहीं है, ये सब का आपको थोड़ा बस समझाने के लिए लिखा हुआ है, आप ये सब काट दीजिए। हिंदी व्याकरण का मतलब सीधा हिंदी व्याकरण, कोई यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं। हिंदी का मतलब सिर्फ हिंदी, और हिंदी पे अच्छी कमांड, अच्छी तरीके से पकड़ होना चाहिए। आप पीटी करेंगे, फिर मेंस करेंगे, आपका मार्क्स उससे जुड़ेगा, आपका रैंक बनेगा, मैं सारी प्रक्रिया आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसे बताने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ कि जैसे टोटल में बात करूं कि कुल कितने होते हैं। जैसे अगर आपने पीटी का एग्जाम दिया है, ठीक है, पीटी देते हैं तो बहुत सारे एग्जाम, जैसे 20,000 के आसपास, 20,000 के आसपास फॉर्म गिरता है, जिसमें से 10,000, 15,000, 20,000 तक भी देते हैं, जिसमें 170 स्टूडेंट क्या होते हैं, सेलेक्ट होते हैं। लेकिन इस बार सीट बढ़ने वाली है, गवर्नमेंट बढ़ाने वाली है, अगर बढ़ा देती है तो फिर आपके ये सीट की संख्या बढ़ जाती है। अभी तक जो हो रहा था वो 100 सीट पे सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है, 100 सीट पे सिलेक्शन हो रहा है। तो पीटी में जो बच्चा है वो 170 सीट 170 बच्चा सेलेक्ट होता है, ठीक है। चलिए मैं ये चीज बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस चीज पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर क्या है, हिंदी के पहले आप सिलेबस को समझिए, सिलेबस को समझना बहुत जरूरी है और डिटेल सिलेबस को समझना जरूरी है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि वर्ण विचार, वाक्य विचार, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, काल, ठीक है, और क्या, विशेषण, क्रिया विशेषण, उपसर्ग, प्रत्यय,
संधि, समास, ठीक है। और यहाँ पे और भी देखिए, जैसे कहते हैं मुहावरे एवं लोकोक्तियां, शब्द भंडार, अपठित गद्यांश, है ना, पत्र एवं आवेदन लेखन कैसे लिखना है, अनुच्छेद एवं निबंध, ठीक है, शुद्ध वर्तनी। तो ये निबंध पे भी हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन रहता है और शुद्ध वर्तनी पर रहता है। ये सब इंग्लिश वाला पार्ट में समझने के लिए दिया हूँ, बट इंग्लिश में वहां पर कोई मतलब नहीं है। हिंदी ग्रामर मतलब हिंदी। और याद रखिएगा, हिंदी पूछा जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हिंदी मीडियम है। मीडियम इंग्लिश है, सीबीएसई एफिलिएटेड है, बट हिंदी पे आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। बाकी इंग्लिश वहां तो आपका ठीक होगा पहले से, और वो ठीक करा लेंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद मैथमेटिक्स में देखिए, सबसे पहले मैथमेटिक्स में कहता है संख्या प्रणाली, मतलब नंबर सिस्टम आपको देखना है। जिस नंबर सिस्टम में क्या पढ़ना है, तो होल नंबर्स, प्लेस वैल्यू, ठीक है, सभी लोग पढ़ते होंगे। उसके बाद कहता है ल स प, लघुत्तम समापवर्तक, और म स प महत्तम समापवर्तक, ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ, लीस्ट कॉमन फैक्टर और हाई कॉमन फैक्टर जो है, इस चीज को पढ़ना है, जिसमें आपके फाइंडिंग मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स आपके पढ़ने। सीधी सी बात है कि एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ आप पढ़ते होंगे। फ्रैक्शंस भी आप पढ़ते होंगे, भिन्न, जिसमें ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के क्वेश्चंस आते हैं। औसत है, एवरेज है, जो आपके कैलकुलेशंस ऑफ मीन वैल्यूज से पूछे जाते हैं, मतलब औसत से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एवरेज से। प्रतिशत, परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट और कन्वर्ट, बेसिक कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। यहाँ बहुत बड़ा लेवल आपका नहीं होगा। मैथ्स में आपको याद रखना है कि मैथ्स का लेवल बहुत ज्यादा नहीं रहता है। मैथ्स का ये 5th 6th के अंदर का ही लेवल रहता है, कभी कभी तो 4th का लेवल भी रहता है कोई चीज का। तो बस यही आपका लेवल रहता है मैथ का। मैथ में बहुत ज्यादा लेवल आपको देखने को नहीं मिलेगा। लाभ और हानि, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें सीपी, एसपी एंड प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सारे आपके, इसमें ज्यादातर आपका क्या होगा, ज्यादातर आपका फॉर्मूला, फॉर्मूला जो है उस चीज को ध्यान देना होगा। उस पे बेस्ड क्वेश्चन रहता है। किस पे, तो फॉर्मूला बेस्ड बेस्ड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखने को मिला। और यहाँ पर क्वेश्चन अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि 4 से लेकर 6 लेवल तक का ही रहता है, ठीक है। आगे इसमें आपको मैथमेटिक्स में और भी देखिए, जैसे कहता है इंटरेस्ट एंड रेशियो, जिसमें साधारण ब्याज और अनुपात, समानुपात, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब के क्वेश्चंस रहते हैं। मेंसुरेशन रहता है, थोड़ा सा ये लेवल यहाँ पर बढ़ा हुआ है। मेंसुरेशन, परिमिति जिसको पैरीमीटर कहते हैं, इस पे भी एकदम से बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो बहुत ज्यादा घबराना नहीं है। क्षेत्रफल है, एरिया है, ये भी आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। क्या रहेगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। आयतन है, इस पे भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही रहेगा। तो आपको ये चीज ध्यान देना है, बहुत ज्यादा पैनिक होने वाली यहाँ कोई बात नहीं है। ज्योमेट्री है, तो ये भी आपका, जैसे कोण पढ़ना है, त्रिभुज पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है, ये भी आपका बेसिक लेवल, बेसिक के साथ साथ बेसिक एंड फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना पड़ेगा, फॉर्मूला बेस्ड पढ़ना पड़ेगा। क्या सभी को समझ में आया? तो इतनी चीजें आपको पढ़नी है। और क्या कहता है कि इसमें टाइम डिस्टेंस जो होता है, थोड़ा उस पर भी फोकस करना है, यूनिटरी मेथड वगैरह जो है उस पर फोकस करना है। अब यहाँ पर मैथ की मैं बात करूं, तो जैसे ही आप पीटी के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन आप बनाएंगे, तो वो आपका प्रोसेस से नहीं बनेगा। प्रोसेस से बनाएंगे तो ये आपका टाइम बहुत लगेगा, आपको टाइम बचाना है, ठीक है। तो प्रोसेस से आपको नहीं बनाना है, यहाँ ट्रिक से बनाना है, क्योंकि आपके पास समय कम है और तुरंत से बना के 10-15 सेकंड में बना के आपको आंसर कर लेना है। तो ये ट्रिक सीखने के लिए आपको कहीं ना कहीं आप या तो अपने घर में अगर कोई पढ़ा रहे हैं तो उनसे पढ़िए, या तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे ऐप में अभी डेली क्लास चलता है, लाइव क्लास, नेतरहाट आवासीय विद्यालय और इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय को लेकर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ के जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होंगे बच्चे, मेंस लेवल के जो क्वेश्चन होंगे, जैसे जो होगा वो आपको प्रोसेस से बनाना होगा, वो आपको प्रोसेस से बनाना होगा। बट ये वाला जो है आपको ट्रिक से बनाना है। तो ये चीजें हो गई मैथ्स की, ठीक है। अब मैं रीजनिंग की बात करता हूँ। रीजनिंग मतलब मेंटल एबिलिटी की, रीजनिंग की। तो इसमें से सबसे पहले एक वर्बल होगा और नॉन वर्बल होगा, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, और भी चीजें ऐड है। सबसे पहले श्रेणी सीरीज वाला, सादृश्यता जो सिमिलरिटीज है, कूट लेखन के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग जिसको कहते हैं, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन होगा। उसके बाद कहता है दर्पण और जल प्रतिबिंब, मिरर एंड वाटर से क्वेश्चन होगा। आपकी आकृति गणना, फिगर काउंट
किंग से क्वेश्चन होगा, लुप्त संख्या मिसिंग नंबर से क्वेश्चन होगा। तो इसमें और भी ऐड है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपके इस पोर्शन में, और भी चीजें ऐड है, बहुत सारे हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है। हम लोग के जो क्लासेस चल रहे हैं वर्बल और नॉन वर्बल में तो बहुत सारे, इसमें तो मैंने बहुत कम दिया है, बहुत ज्यादा टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको देखनी है। उसके बाद आपके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जनरल साइंस की मैं बात करूं तो जनरल साइंस में क्या, जनरल साइंस की मैं बात करूं तो एक बार आप देख लेंगे कि जनरल साइंस में सबसे पहले आपके इस यहाँ पे बात हो रही है क्या, तो गति एवं दूरी की, गति एवं दूरी मोशन एंड मेजरमेंट्स ऑफ डिस्टेंस के लिए होगा। उसके बाद टॉपिक है प्रकाश एवं ध्वनि, प्रकाश एवं ध्वनि नहीं, प्रकाश अलग, मतलब आपको लाइट चैप्टर जो है वो अलग पढ़ना है और साउंड अलग पढ़ना है, ठीक है। जैसे आपको कहा जाता है प्रकाश अलग पढ़ना है और ध्वनि अलग पढ़ना है। और याद रखिएगा हम लोग जो पढ़ाते हैं वो बाइलिंगुअल मेथड से पढ़ाते हैं, दोनों ही मीडियम में पढ़ाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पीपीटी होता है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, और अच्छे से चीजों को समझाते हुए चलते हैं, ओके। तो यहाँ पर आपके ये चीज है, विद्युत और चुंबकत्व, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से अलग अलग, ये दोनों ही अलग अलग चैप्टर हैं। पदार्थ की अवस्था ये एक चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है। उसके बाद ईंधन दहन, फ्यूल एंड कंबशन प्रॉपर्टीज, तो ये आपके क्वेश्चंस यहाँ और भी साइंस में और भी होंगे, देख लीजिए। साइंस में जैसे बायोलॉजी के और भी जैसे कहता है सजीव जगत द लिविंग वर्ल्ड अलग चैप्टर है, भोजन एवं घटक फूड एंड कंपोनेंट्स ये भी आपके अलग चैप्टर हैं, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता हेल्थ इसके भी आपके अलग चैप्टर हैं। उसके बाद कहता है एनवायरमेंट से, आपके एनवायरमेंट से जल वायु कचरा प्रबंधन, ठीक है। तो कचरा प्रबंधन का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो आप पढ़ते हैं वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर आपके वाटर एयर एंड वेस्ट मैनेजमेंट आपको पढ़ना है, ओके। अब कहता है जीवों में अनुकूलन अडेप्शन भी पढ़ना है, और प्राकृतिक संसाधन जो आपके नेचुरल रिसोर्सेस हैं, तो ये भी आपको पढ़ने हैं। क्लियर, मैं अभी सिर्फ एक आपको मोटा मोटी जानकारी दे रहा हूं कि क्या आपको पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे और भी आपको देखना है कि अब देखिए कहता है जनरल नॉलेज में जो सामान्य ज्ञान है, जिसमें आपको जीके जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जीके कहते हैं। जीके में सबसे पहले हिस्ट्री की बात करूं, जिसमें भारतीय इतिहास पढ़ना है। अच्छा, भारतीय इतिहास में भी इस चीज को बहुत आसान तरीके से लिखा है, लेकिन भारतीय इतिहास में भी आपका एंशिएंट, ठीक है, एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न तीनों पढ़ना है, लेकिन इंडिया के लेवल पे पढ़ना है। मतलब आपका कहता है प्राचीन, ठीक है, मध्यकाल और आधुनिक। डीप क्वेश्चन होता है इससे, ठीक है। तो ये इंडिया के, ये बहुत ज्यादा इंडिया के लेवल पे ही आपको पढ़ना है, ठीक है, इंडिया के लेवल पे पढ़ना है, जिसमें आपका इंपॉर्टेंस मूवमेंट इन एंशिएंट सिविलाइजेशन से ज्यादा क्वेश्चंस रहता है। बट हमें लगता है ऐसा नहीं कि सिर्फ सिविलाइजेशन से क्वेश्चन रहता है, यहाँ पर मौर्य से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पहले आए हुए हैं, हड़प्पा से थोड़ा ज्यादा रहता है। तो जो चीजें रहती है मैं आपको बताता चलता हूँ। यहाँ पे बस इतना ही नहीं है, इसको पूरा डीपली पढ़ना है। एक एरिया यहाँ पर बटा हुआ है जहाँ से क्वेश्चन आता है, और मैं उसी हिसाब से हम लोग जो है वो पढ़ाते चल रहे हैं, ओके। उसके बाद ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो ये भी इंडिया लेवल पे होगा, लेकिन थोड़ा सा इंडिया लेवल पे नहीं, इंडिया एंड नेबरिंग कंट्री, आपके नेबरिंग कंट्री जो है मतलब आपके पड़ोसी देश जो है उससे क्वेश्चंस आएगा, पड़ोसी देश के अगल बगल, या फिर हम कह सकते हैं आपके सीधी सी बात है ज्योग्राफी में क्या इंडिया एंड वर्ल्ड लेवल पे आपके क्वेश्चंस रहते हैं। वर्ल्ड लेवल के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा जो इंडिया के अगल बगल वाला जो देश है उससे ज्यादा क्वेश्चन रहता है, बाकी फेमस चीजें रहती है। इसमें रिवर, नदी, माउंटेन जो पर्वत है, इंडियन ज्योग्राफी बेसिक्स जो क्वेश्चंस होते हैं, और वर्ल्ड मैप से भी क्वेश्चंस होता है। मैंने सारे क्वेश्चंस देखे हैं, मैं सारे मेंस जो पूछे जाते हैं इसमें वो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर क्वेश्चन रहता है जिसको हम कहते हैं पॉलिटी, जिसको आप कहते हैं सिविक्स,
ठीक है। तो पॉलिटी से यहाँ पर जो क्वेश्चन रहता है बेसिक राइट्स और स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट से क्वेश्चन रहता है, बिल्कुल यहाँ पर ये सही है, जिसमें आपको प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसके बाद आप कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स है, एमपी, एमएलए, तो ये सबसे क्वेश्चंस भी आपको पूरा पूरा डीप देखने को मिलता है, आप मेंस लेवल पे देखते होंगे। उसके बाद आपका झारखंड स्पेशल से भी हर बार क्वेश्चन रहता है, पीटी में भी और मेंस में भी। मेंस में एक आपका यहाँ से फिक्स क्वेश्चन रहेगा, कभी कभी दो रहता है, बट एक क्वेश्चन फिक्स रहेगा मेंस लिखित में, या तो कभी कभी एक और रहता है, बट एक क्वेश्चन आपका फिक्स रहेगा। और ये झारखंड के इतिहास, भूगोल, खनिज, संस्कृति, जनजाति जीवन से रहता है। आप समझ लीजिए, लिख तो इतना दिया है, बट ये पढ़ने में खुद अपने आप में एक किताब है पूरी। बट आपको किस तरह से पढ़नी है वो स्ट्रैटेजी हम बताएंगे, हमारी टीम बताएगी, हम सब बताएंगे। ऐसा नहीं है कि बस ये लिख दिया है, ये है तो मतलब पूरी तरह से आपको पढ़ना है। बट यहाँ पढ़ने के लिए आपको पूरी चालाकी चाहिए, पूरा आपके पूरे प्रीवियस ईयर का पूरा नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको देखने को मिल रहा है कि सारी चीजें आपको किस तरह से नेत्रहाट आवासीय विद्यालय के लिए पढ़ना है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर दूं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं फोकस करना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो याद रखिएगा, कहता है क्लास 5 का स्टैंडर्ड लेवल होना चाहिए, लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता कि क्लास 5 के स्टैंडर्ड लेवल, क्लास 5 और फिफ्थ एंड सिक्स का जो स्टैंडर्ड लेवल है वो बस मैथ्स तक ही है, गणित तक ही है। जैसे आप आते हैं जीके में और जीएस जनरल साइंस में, आपका लेवल 6 to 10th लेवल का रहता है। और ये मैं बोल नहीं रहा, ये आपके साइट पे दिया हुआ है, क्वेश्चंस निकाल कर देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख देता है ये लोग, ये जो नॉर्म्स लिखते हैं हमें वो बताना पड़ता है, बट एक सच्चाई भी जो है वो भी हम आपको बताना चाहते हैं कि क्वेश्चंस 9-10 लेवल के भी पूछे जाते हैं और पूछा गया है, बहुत सालों से पूछा जा रहा है। तो आपके लेवल यहाँ पर बहुत हाई होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आपके क्या है, कह रहा है कि क्लास 5 के जो थोरोली आप पढ़ेंगे, जैसे एनसीईआरटी और जेसीईआरटी, हमारा जो पढ़ाने का जो तरीका होता है हमारा सोर्स ही होता है, एनसीईआरटी जेसीईआरटी ही सोर्स लेकर हम पढ़ाते हैं 10th तक के लिए, ठीक है। एनसीईआरटी और जेसीईआरटी से ही हम सोर्स लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट की बात है, अगर आप एग्जाम को अच्छे से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके लिए अंदर बहुत अच्छा प्रैक्टिस होना चाहिए कि आपको 2 घंटे में सारा पेपर कर लेना है। और याद रखिएगा, पीटी वाला जब भी आप पेपर करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको ट्रिक की जरूरत है, ट्रिक का, बिना ट्रिक का नहीं आप समझ पाएंगे। मान लीजिए क्वेश्चन मैथ का है, आप एक क्वेश्चन मैथ का है, वो मैथ का क्वेश्चन को आप अगर करने में 2 मिनट लगाते हैं या 3 मिनट लगाते हैं, तो 2 और 3 मिनट जब लगा रहे हैं तो आप कंपटीशन से बाहर हैं, आपके पास पूरा टाइम ही नहीं बचेगा सॉल्यूशन करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको इसको ट्रिक से बनाना है, ठीक है। मतलब 10 से 15 सेकंड में आपको ये बना देना है, 10 से 15 सेकंड में। जैसे ही 10 से 15 सेकंड में आप बना देते हैं, ठीक है, 10 से 15 सेकंड में अगर ये बना देते हैं तो आपके पास टाइम बचेगा, आप सारे क्वेश्चंस को ठीक से करेंगे। बट जब मेंस लेवल में आपके जब प्रोसेस से मैथ बनाना होता है तो वहां पे आपको टाइम लगता है और वो भी सिखाया जाता है। बट ये बहुत जरूरी है, ये मैथ्स में, रीजनिंग में एकदम से आपको ट्रिक से बनाना होगा। आप पीटी निकालेंगे तो आपका मेंस का कॉपी चेक होगा। याद रखिएगा, पीटी और मेंस जो होगा वो एक ही दिन एग्जाम होगा, ठीक है, बट रिजल्ट अलग अलग आएगा। एक ही दिन दोनों, फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग में एग्जाम होगा, बट ये जो रिजल्ट होगा, पहले इसका रिजल्ट होगा जिसमें आपके 170 बच्चे का सिलेक्शन होगा। और जैसे 170 बच्चे का सिलेक्शन होगा, फिर यहाँ से मतलब फिर इसका मेंस का जब रिजल्ट आएगा तो यहाँ 150 बच्चा ही बचेगा। मेंस का जब रिजल्ट आ जाएगा, जैसे इसका रिजल्ट आया तो 170 बच्चा का आया, फिर आप इन 170 बच्चा का मेंस का कॉपी चेक होगा। मेंस के कॉपी चेक में फिर क्या होगा कि 185 बच्चा बचा। अब ये 150 बच्चा जो है वो क्या होगा, वो साइकोलॉजिकल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट में, ठीक है, जाएंगे, जो रांची के सदर अस्पताल में इस बार हुआ था, ठीक है। बहुत लोग हमसे कांटेक्ट किए, हम यहाँ रांची से सारी चीजों को कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ आपके ये साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, यहाँ के बाद 100 बच्चे का ही फाइनल सिलेक्शन होता है। और मैं सारी चीजें पहले भी बता चुका हूँ, बट याद रखिएगा 100 बच्चा था, लेकिन अब सीट की संख्या बढ़ रही है
साथ साथ में कंपटीशन भी बढ़ रहा है, बच्चे बहुत ज़्यादा एनरोल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। हमारे ऐप के साथ तो बहुत ज़्यादा बच्चे अभी एनरोल हुए हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं। हमारा कोर्स भी इसी तरह से लॉन्च हो चुका है और कोर्स में हम लोग बहुत ही तरीके से पढ़ा रहे हैं। तरीके से कहने का मतलब है हमारा 2 कोर्स है। मैं आपको थोड़ा जानकारी दे दूं, एक 2499 वाला कोर्स है जो 4999 का था, इसको हटाकर इतने का है। एक 2000 रुपए का कोर्स था जिसको काट कर 999 रखा गया है। अच्छा, इस कोर्स में क्या है, इसमें आपका बच्चा एकदम से लाइव क्लास में रहेगा, मतलब सभी चीजें होंगी। जैसे सिलेबस पे पूरा पूरा सिलेबस पहले कवर होगा, फिर PYQ होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का जो होगा ये भी आपका लाइव आपके बच्चे के सामने होगा। उसके बाद टेस्ट है, ठीक है, उसके बाद नोट्स है ना, हिंदी एंड और इंग्लिश मीडियम में, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में है। उसके बाद आपका क्या है कि रिवीजन सेशन है। अगर कहीं छूट गया है या फिर आप जैसे अभी क्लास हो रही है, बहुत दिन से हो रही है, लेकिन आप अभी ज्वाइन करते हैं तो आपके लिए पुराना क्लास तो तुरंत असेस मिलेगा। जैसे आप कोर्स लेंगे तो पुराना क्लास जितना भी है आपको पूरा सिस्टमेटिक वे से हुआ दिखेगा, नोट्स भी दिखेगा। बट अगर उसमें कोई डाउट रह जाता है, आप क्लास देखिएगा तो उसके लिए आपका रिवीजन सेशन होगा, वो भी लाइव होगा। उसके बाद क्या होगा कि डाउट सेशन जो होगा वो भी आपका लाइव होगा, ठीक है। यहाँ तक ये चीजें हो गई, टेस्ट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें क्या होगा कि जितनी क्लास अभी हो रही है रिकॉर्डेड क्लास, वो आपका यहाँ पर रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है, जिसमें आपके सिलेबस बेस्ड क्लास मिल जाएंगे, सिलेबस बेस्ड क्लासेस मिल जाएंगे। उसके बाद आपके नोट्स भी मिल जाएंगे। उसके बाद आपके क्या है कि PYQ का जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा। बट यहाँ लाइव कुछ भी नहीं मिलेगा, रिकॉर्डेड ही मिलेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। दोनों की वैलिडिटी जो होगी, दोनों की वैलिडिटी वो 1 साल की होगी जब से आप लेते हैं। ये नहीं कि अगे अभी आपने लिया तो पीछे निकल गया, ऐसा नहीं। जब से आप लेते हैं 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलती है। अच्छा, ये जो कोर्स है आप याद रखिएगा, नेतरहाट तो है ही, नेतरहाट विद्यालय के साथ साथ जो इंदिरा गांधी है, दोनों का सेम कोर्स चलता है, दोनों का सेम सिलेबस चलता है, ठीक है। सिलेबस जो है वो सेम चलता है। तो दोनों का जो सेम सिलेबस चलता है, एक ही सिलेबस पे एग्जाम होता है, एक ही पॉइंट है, सारी चीजें सेम है, ठीक है। एक ही चीजें पढ़नी है, कोई अलग आपका नहीं पढ़ना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे अलग अलग आपका सेम पढ़ना है तो आप के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होगा। अभी आपके पास समय है, इंदिरा गांधी के लिए भी लड़कों का फॉर्म भर दीजिए, चाईबासा और दुमका से। बाकी नेतरहाट विद्यालय में लड़के और लड़कियों को दोनों को मौका मिल रहा है फिर से, और इंदिरा गांधी में भी लड़के लड़कियों को मौका मिल रहा है। तो इस तरह से चीजें जो है वो लड़की लड़कियों दोनों को मौका मिलेगा। और आप एक कोर्स में, आप अगर लाइव पढ़ाना चाहते हैं तो एक कोर्स में नेतरहाट प्लस इंदिरा जो इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी बालिका जो है आवासीय विद्यालय या फिर इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, क्योंकि वहां पर लड़के भी हैं चाईबासा और दुमका में। तो ये वाला जो कोर्स है आपको, ये वाला कोर्स यहाँ से आपको पूरा पूरा हो जाता है। और जिनका बजट नहीं है, लग रहा है कि थोड़ा हमें कम बजट में पढ़ना है, बट आपको उसमें खुद मेहनत करना पड़ेगा। हम लाइव नहीं पढ़ाएंगे, इसमें लाइव किसी तरह से नहीं होगी, ये रिकॉर्डेड है। आपको इतनी चीजें मिलती हैं तो आप वो भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप इस चीज से जुड़कर हमारे साथ, ये सारी चीजें होती हैं जहां पर आपके बच्चों की कंप्लीट तैयारी की जिम्मेवारी हो जाती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से सारी चीजें जल्दी हो, और अच्छा खासा जो हमारा क्लास है वो चल रहा है, ठीक है, एक लेवल में चल रहा है, अच्छे लेवल में चलता है, ठीक है। तो सारी चीजें आपके पास है। चलिए, मैंने सारी चीजें आप लोगों को बता दिया। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे फोन करेंगे, ठीक है। फोन करने का टाइम सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक है, आप याद रखिएगा। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप दिया हुआ है, ऐप का लिंक है, उसको डाउनलोड कीजिए, वहीं आपका क्लास चलता है। टॉपर्स माइंड एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पे क्लास चलता है, लाइव क्लास चलता है, और ये भी आपको वहीं मिल जाएगा, दोनों चीजें वहीं मिलेगी, ठीक है। फिर भी कोई दिक्कत होती है तो इस नंबर पे सुबह 9 से शाम 7 बजे के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सभी को धन्यवाद, बाय।